Good morning to everyone. Welcome to your channel. This is Reena and this video is based on my study vlog. Let's see what I study on this day. As you know, सिर्फ 12 दिन रहे हैं SBI क्लर्क प्री एग्जाम में और 1 महीना है ऑलमोस्ट हमारे IBPS PO मेंस एग्जाम में। इसी के साथ दिन की शुरुआत हुई सुबह ऑलमोस्ट 5:45 के करीब। आज थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे उठने में और सबसे पहले आते ही मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीनिंग किया था क्योंकि ये बहुत ही गंदा पड़ा होता है। रात को जैसे होता है मैं वैसे इसको छोड़ के सो जाती हूँ। जब नींद आती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देन सबसे पहले तो मैंने इसको साफ किया। मैंने इंग्लिश की एक क्लास लगाई थी जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने सोचा फटाफट उसी को निपटा लेती हूँ। एंड करंटली 8:42 AM जब मैं दोबारा अपनी स्टडी करने आई थी तो इस टाइम मेरी कज़न कर रही थी क्लास, उसकी कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। इससे मैंने पूछा कितनी देर लगेगी तो ये लैपटॉप बंद करके चली गई, बोली हो गया। ओके, ऑल इज़ रेडी। तो अभी करंटली टाइम हुआ है 9:05 हुए हैं और मैं जस्ट अभी खाना खा के पूरा फ्री होके आई हूँ और अपना चश्मा भी लगा लिया है। तो किसी ने कल मुझे एक टैग दिया था चश्मिश दीदी, तो आपको बता दूंगी ये जो चश्मा है वो मेरी कोई आंखें वगैरह ख़राब नहीं है, ये नंबरिंग वाला नहीं है, ये स्क्रीन का है। लाइक पूरा दिन स्क्रीन में देखने से आंखें दर्द होती है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये है, तो काफ़ी सही रहता है ये लगाना। और आज का दिन मैं बता दूं तो मॉर्निंग में मैं ऑलमोस्ट 5:15 5:30 के करीब आज उठ गई थी। उठते ही मैंने TG में मैसेज भी डाल दिया था बिकॉज मॉर्निंग में मेरा वे काम होता है, सबसे पहले उठते ही आप सबको गुड मॉर्निंग का मैसेज मैं भेज देती हूँ कि हाँ इस टाइम मैं उठी हूँ। देन मैंने स्टार्ट करी थी इंग्लिश की क्लास करना। मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्रेश माइंड था तो सोचा चलो इंग्लिश करते हैं। तो कल रात जो वरुण चित्रा सर की SBI क्लर्क का जो उन्होंने मॉक टेस्ट करवाया था कल रात अपने चैनल पे स्टडी IQ वाले पे, तो वो वाला मैंने करा था। थोड़ा सा रह गया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज 1.5 घंटे का था और 1 सवा 1 घंटे के ऑलमोस्ट मैंने करा था। और आज का जो फुल डे है मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा फुल डे क्या रहने वाला है। तो आज मैं करूँगी ना मैक्सिमम मैं अपना इंग्लिश कवर करूँगी, ठीक है। आज का मेरा दिन है कि मुझे अपनी इंग्लिश में बहुत प्रैक्टिस करनी है। जिनका भी डाउट था नहीं आप इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट करा है आपने, अब क्या कर रहे हो, तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, आपके शायद सारे डाउट क्लियर हो जाए। लाइक इंग्लिश को लेकर कि हमारा इंग्लिश में हम कर तो रहे हैं बट हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। लेट्स सी आज मैं जो कर रही हूँ क्या वो फ़ायदेमंद होगा, क्या उससे कितना बेनिफिट होगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो क्या आपको उससे फ़ायदा हो रहा है और मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आज का डेडिकेटेड डे जो है वो मैं इंग्लिश को डेडिकेट कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा डेली वाली चीज़ें तो करनी है, लाइक करंट अफेयर हो गया और एक मॉक टेस्ट हो गया फुल लेंथ, वो भी करना ही करना है, बट बाकी मैक्सिमम टाइम इंग्लिश को देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंग्लिश की रीडिंग के साथ स्टार्ट किया था। एडिटोरियल में रीड कर रही थी और मैं ये खुद PDF से रीड कर रही थी बिकॉज इससे पहले मैम की क्लास लाइव चल रही थी तो उन्होंने एग्जैक्ट 9:31 पर ये PDF अपलोड कर दी थी। तो हाथों हाथ मैंने यहीं से डाउनलोड करी एंड उसको पढ़ना स्टार्ट करा क्योंकि अगर मैं क्लास करने बैठ जाती ना तो 45 मिनट में मेरे दिमाग की बिल्कुल दही हो जाती। इसलिए सोचा जो भी वोकैब रीड करूंगी वो खुद से रीड करूंगी ताकि ज़्यादा टाइम तक याद रहे एंड फिर खुद ही रीडिंग करूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने PDF निकाल के रीडिंग की थी ऊपर से, मतलब जितना मेरे को समझ आए उतना मैंने ट्राई करने की कोशिश की। इसकी समरी भी मैंने पढ़ी और इसकी क्वेश्चन भी देखे, बट क्वेश्चन मेरे से इतना प्रॉपरली नहीं बन पाए थे। इसमें RC के जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं। एंड फिर मैंने क्लास स्टार्ट करी और इडियम और फ्रेज वाले टॉपिक से मैंने स्टार्ट करी थी। इडियम और फ्रेज में जल्दी बता देते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैं स्किप कर करके क्लास को देख रही थी, लाइक वहीं से देख रही थी जहाँ से मैम एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक इस टाइप से मैं अपना एडिटोरियल सेशन करती हूँ और इसको मेरे को करने में हार्डली 35 to 40 मिनट लगते हैं। 1.5 घंटा नहीं लगता है मेरे को और इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं 1.5 घंटा इंग्लिश में रीडिंग और वोकैबलरी में सिर्फ दूं। एंड आई थिंक मेरे लिए ये बेटर है क्योंकि मेरा टाइम इससे काफ़ी सेव हो जाता है। उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैं जो क्लास कर रही थी वो क्लास मेरी बकाया थी। ये वाली क्लास थी मॉक टेस्ट था SBI क्लर्क का कंप्लीट एंड इसमें क्लोज टेस्ट तक मैंने मॉर्निंग में क्लास कर ली थी। एंड उसके बाद की जो क्लास बची थी 45 मिनट अराउंड की थी जिसको मैंने 30 to 35 मिनट में कंप्लीट करा था। एंड इसके बाद ना मैंने स्मार्ट ड्रिल से कुछ क्विजेस वगैरह लगाई थी, लाइक जिसमें मैंने मिस स्पेल्ट के कुछ क्वेश्चन लगाए थे क्योंकि मिस स्पेल्ट के क्वेश्चन है ना वो मेरे कई बार गलत हो रहे हैं, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत स्पेलिंग वगैरह देखी और मैंने कुछ एरर के क्वेश्चन लगाए थे। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन मैंने एरर के लगाए थे। एंड यार SBI क्लर्क की इंग्लिश है तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बट स्टिल एक्यूरेसी भी तो मेंटेन करना ज़रूरी है ना। क्वेश्चन कम करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, सबसे मेन मुद्दा तो यहीं पे आके आ जाता है कि ठीक है नहीं बन रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं बट स्टिल कम से कम हम गलत तो ना करें ना। पता नहीं क्यों गलत हो जाते, इतना ट्राई करती हूँ मैं सही करने का कि हाँ चीज़ें सही होगी बट फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव लग ही जाता है। बट कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलता रहता है, सब इसी को इम्प्रूव करना है, सीधी सी बात है इम्प्रूव करना है। जो गलत हो रहे हैं मैं उनको देखती हूँ, बहुत अच्छे से एनालाइज करती हूँ कि ये गलत करे हैं तो मैंने गलत क्यों करे हैं। बट अगर मैंने आज 20 क्वेश्चन लगाए थे ना उनमें से मेरे 7 से 8 क्वेश्चन मेरे एरर के गलत हुए थे। देन फिर वो मैंने कॉन्सेप्ट देखे कि क्यों गलत हुए हैं।
इसके बाद फिर मैंने आज के सीए का रिवीजन करा था। आज मैंने जो रिवीजन करा था वो सितंबर मंथ से उठाया था, जुलाई मंथ से ना उठा के, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ सितंबर मंथ का मैं साथ साथ में अच्छे से लेके चलूँ भाई, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत दिक्कत दे रहा है। इसने पूरा गले में दम कर रखा है मेरे। तो मैंने 1 से लेकर 5 तक के करंट अफेयर को रिवाइज़ करा था और ऑलमोस्ट मैंने 45 मिनट तक इसको रिवाइज़ करा। बाकी अगर आपको सीए की मंथली वीकली पीडीएफ चाहिए और डेली बेसिस पे क्विजेज चाहिए तो टेस्ट क्लाउड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विजेज मिलती है, मंथली 1 लाइन ईयर क्वेश्चन और टॉप वीकली क्वेश्चन चाहिए तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और इनका कंटेंट है वो काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट होता है और क्विजेज इसमें बेस्ट है। तो अगर आप डेली बेसिस पे क्विजेज लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। ये एक प्रकार की वेबसाइट है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है। और इसमें पिक्चर के साथ में कुछ चीज़ें दी हुई है। आपको पहले पूरी न्यूज़ मिलेगी, देन उसके बाद इसके की पॉइंट होंगे तो वो भी मिल जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। देन ये रीड करने के बाद इसकी सेम आपको क्विजेस भी वहीं पर मिल जाएगी, आप वहाँ से लगा के देख सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो इसको गो थ्रू करना तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर मैं सोई थी, 1 सवा 1 घंटे ब्रेक लिया था और मम्मी चाय लेके आई थी। ये चाय के नाम पे दूध में पत्ते डाल के दे दी और मैंने बोला इतनी सारी दे दी तो बोल रहे हैं सारा दिन बकबक करती है, फिर इतनी चाय पिएगी नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी। और ये चाय के नाम पे पूरा का पूरा दूध था। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करा जो एसबीआई क्लर्क का ओलिव बोर्ड पे लाइव चल रहा था, वो वाला मैं अटैम्प्ट कर रही थी। है ना, रिसेंटली मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि आप पूरे दिन में इतनी पढ़ाई भी कर लेते हो और आप कैमरे के आगे बैठ के कैसे पढ़ाई कर लेते हो और आपको टाइम कब मिलता है इतना सारा वीडियो एडिट करने का, ये सब करने का। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैं क्लास करती हूँ ना, लाइक अभी मैंने एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया तो उसके जस्ट बाद मैं कुछ और करूँगी नहीं तो 5 से 10 मिनट का जब मैं बीच में गैप लेती हूँ ना, उस गैप में वो थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। लाइक मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ तो मेरा कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। मैं अदर कहीं जगह अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, उससे अच्छा होता है मैं अपना काम यूट्यूब के लिए बजा के रखती हूँ और यहीं से मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालती हूँ इसके लिए। पूरे दिन में जब भी 5 मिनट का 10 मिनट का मुझे टाइम मिलता है ना, उसी में करती हूँ। एंड कैमरे के सामने बैठ के कैसे पढ़ना है तो वो चीज़ ये है कि मैं ना ऑन करके वीडियो और छोड़ देती हूँ, ठीक है। मैं बाद में ध्यान ही नहीं देती कि मैंने वीडियो ऑन करके रखी है या मेरी कोई शूट वगैरह हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं रहता। अब मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो पूरा ध्यान मेरा इसी में है, मुझे नहीं पता शूट हो रहा है नहीं हो रहा। जब बाद में शूट हो जाएगा देन मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो मैं इतना ध्यान नहीं रखती हूँ इन सब चीज़ों का। बहुत ही गंदा गया है ये, लाइक इतने ज़्यादा गलत। इंग्लिश में समझ आता है 6 गलत हुए हैं, क्वांट में नहीं गलत होने चाहिए थे, डुएबल था और इसका लेवल भी काफ़ी सही था। एग्ज़ाम रिलेवेंट था, एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट था, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। हल्का ही हो सकता है एग्ज़ाम से, हार्ड तो नहीं था ये। बट स्टिल रीजनिंग में 2 गलत कर दिए। यू कैन सी माई सेक्शनल स्कोर 14.50 इंग्लिश में, 29 क्वांट में एंड 32.50 रीजनिंग में। ओवरऑल 76 स्कोर आया है। बाकी अभी इसका सॉल्यूशन भी नहीं पता लगेगा कि इतनी ज़्यादा गड़बड़ी क्वांट और रीजनिंग में करी कहाँ है। गाइस जो मैंने ये ओलिव बोर्ड से अटैम्प्ट करा था ना, इसका स्कोर कार्ड आ गया है और इसमें स्कोर तो मैंने आपको पहले दिखा दिए थे, बट मैं इसमें परसेंटाइल आपको दिखा देती हूँ। 81.8 परसेंटाइल इसमें आया है, जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बेकार परसेंटाइल आया है। इतनी हार्ड नहीं थी इंग्लिश, बट अभी भी बहुत दिक्कत कर रही है ये। बाकी कोई बात नहीं, अगर आप अटैम्प्ट किया है तो आप बता देना इसमें। यू कैन सी माई परसेंटाइल एंड माई स्कोर 81.8, जो ठीक है बट बहुत अच्छा नहीं है। 90 प्लस होता तो और भी अच्छा होता। और इसमें जो मैंने गलत करे हैं, आरसी का मैंने क्वेश्चन गलत करा है, ठीक है। 2 3 ये मैंने आरसी के गलत करे हैं सबसे ज़्यादा। और बाकी पैरा जम्बल मैं कर रही थी बट मेरे से नहीं बना, 1 ही लगाया था मैंने, वो भी गलत। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, इसमें टाइम दिया मैंने। और ये वाले क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वाले मैंने गलत करे हैं, 2 क्वेश्चन जो बहुत ईजी थे, नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे ना था ओल्ड अबेंडेंड और हमने ओल्ड एरा लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। और एंड क्वांट में मैंने 4 गलत करे हैं। सिंप्लीफिकेशन वाला 0 आना था इसका, मेरा 0 आया था, मेरा ऑप्शन में नहीं मिला 0, मैंने पता नहीं 3 लगा दिया, फिर मेरे को दिखाई नहीं 0। और इसमें 3 आवर आना था, इजी सा था, ये वाला मैंने गलत करा है। ओहो, ये देख सकते हो आप कौन से मैंने गलत करे हैं। एंड रीजनिंग में भी मैंने 2 गलत जो करे हैं, एक सिलॉक्स का क्वेश्चन मैंने गलत करा है और एक मैंने करा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सम बर्ड आर डेफिनेटली नॉट फिश, सम बर्ड आर डेफिनेटली नॉट फिश, या डेफिनेटली मेरे को दिखाई नहीं, पता नहीं क्यों आंखों से गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, बाकी जो हुआ है एनालिसिस कर लेते हैं अभी इसका। पता है अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैंने अभी एक गाइडली से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था, सेक्शनल अटैम्प्ट किया था मैंने क्वांट का। तो उसको मैं सोच रही थी कि लाइव अटैम्प्ट करूं, अर्थमेटिक वगैरह के क्वेश्चंस वो वगैरह सॉल्व करके आपके सामने सॉल्व करूं, तो अपलोड कर दूंगी बाद में लाइव अटैम्प्ट करके। देन आप थोड़ा सा मेरी अप्रोच भी देख लोगे जैसे आप सब बोलते हैं।
तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने OBS ओपन किया ना, तो उसमें मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग की जगह मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो जो फ़ोटो कैप्चर होती है ना, वो वाला ऑन हो गया और उसमें सिर्फ मेरी वीडियो और मेरी कैलकुलेशन ही रिकॉर्ड हुई। जो पूरे क्वेश्चंस थे वो कोई भी विजिबल नहीं हुए और मैं 20 मिनट से रेगुलर बोले जा रही हूँ, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करे जा रही हूँ। मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, अटैम्प्ट कर दिया, सब एक्सप्लेन कर दिया। और जब मैं उसको अपलोड करने गई ना, तब जाके मैंने देखा कि ये गड़बड़ मैंने वहाँ पे करी है। खैर, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी मैंने अटैम्प्ट करा है तो उसका स्कोर मैं आपको दिखा देती हूँ क्या आया है। वो मैंने सेक्शनली एक ही सेक्शन अटैम्प्ट करा था, उसमें सिर्फ क्वांट का, तो और कोई अटैम्प्ट नहीं करा था। तो मैं दिखा देती हूँ वैसे मैंने उसमें कितने अटैम्प्ट करे हैं और मेरा परसेंटाइल क्या है। मैटर तो परसेंटाइल करता है कि उसमें मैंने कितना अच्छा करा है। इसमें जो मैंने अटैम्प्ट करे थे 28 टोटल मैंने अटैम्प्ट करे थे। आई गॉट 25.2 एंड जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत करे हैं। और इसमें मैं आपको अपना परसेंटाइल भी दिखा देती हूँ क्या आ रहा है। इसमें जो परसेंटाइल आया है वो आया है 90 परसेंटाइल और 93% इसमें एक्यूरेसी है। और इसमें मैंने एक करा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन गलत और एक करा है मैंने मिक्सचर वाला गलत। मिक्सचर वाले में ना 9 को 45 से डिवाइड करके 5 आना था तो 500 हो जाता, और पता नहीं मैंने क्यों 9 को 45 से डिवाइड करके 6 लगा दिया। पता नहीं क्या दिमाग में 6 आया और मैंने 500 लगा दिया। लाइक एकदम चलते टाइम में पता नहीं कहाँ क्या दिमाग घूम जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना? सच्ची सच्ची बताना, होता है या नहीं होता, या मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा। इसके बाद रात को 8:30 बजे मैंने ये इंग्लिश के मेंस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। इसमें IBPS PO और SPA PO मेंस लेवल के क्वेश्चन थे और इसको निपटाते निपटाते मेरे को रात के ऑलमोस्ट 10:30 हो जाते हैं। दैट्स इट गाइस, आज मैंने इतने किया था। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।